हाँ, अपने जादू के माध्यम से गांधी जी को प्रकट किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई मिल गया फिल्म में एलियन को। शुरू करो भैया। ये पूछिए आप। मैं जादूगर जी। फैजाबाद के सरजमी पे, अयोध्या के सरजमी पे पहली बार जादुई कार्यक्रम लेकर आया। और जादू तो अक्सर आप लोग शहर में आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना काल में सभी चीज़ ठप है। इस माध्यम को लेकर के मैं एंटरटेनमेंट के माध्यम को लेकर के आया हूँ और यहाँ भव्य शुभारंभ आज मैं दोपहर 4 बजे से करने जा रहा हूँ। और जादू में तो आप लोग बहुत कुछ देखे होंगे, लेकिन जादू का मेन उद्देश्य हमारा कुछ ऐसा करने वाला हूँ। जैसे आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लुप्त हो गई है हमारी सरजमी में। आज जादू भी लुप्त होने का कार्यक्रम भी होगा और कई ऐसे संदेश, जैसे घोर न हत्या पाप ही नहीं महापाप है, शराब पीने से क्या क्या हानियाँ हैं, जुआ खेलने से क्या हानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्वच्छ भारत के स्वच्छ अभियान मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान 2.5 घंटे के कार्यक्रम को नीलकंठ मैरिज हॉल में लेकर के आया हूँ, जो आम जनता के लिए यहाँ हर दिन हर रोज़ दिन में 12:30 बजे, 3:30 बजे और संध्या 6:30 बजे से दिखाया जाएगा। इसमें कई ऐसे चीज़ रहेंगे जो 3 साल से छोटे बच्चे से लेकर के 60 साल के बुज़ुर्ग तक एंजॉय करेंगे। और हमारे कार्यक्रम में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अभद्रता और अश्लीलता नहीं हो, क्योंकि मैंने अपने परिवार को देखते हुए, आम जनता के परिवार को देखते हुए एक पूरा फैमिलियर शो मैंने तैयार किया। नीलकंठ मैरिज हॉल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। भव्य शुभारंभ आज दोपहर 4 बजे से है। पास बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। पूरे 36 आइटम्स के साथ मैं आया हूँ, 150 टन जादू के साजो सामान के साथ। इसमें हवा में नाचती हुई छड़ी का कमाल आप सभी देखेंगे। 3 घोस्ट और जापान देश के 3 रहस्यमय भूतों को दिखलाया जाएगा। ऐसे कई खेल, डायनासोर का हंगामा देखेंगे, मीना बाजार का खेल देखने को मिलेगा, क्रेजी लेडी का खेल मिलेगा। जनसमूह के किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को हवा में उड़ा देंगे। एशिया के सरजमी पे हूँ और पहली बार हूँ। मैं कुछ ऐसा ज़रूर लॉन्च करूँगा यहाँ, क्योंकि मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ ज़रूर प्रकट करेंगे जो हर लोगों के लिए एक नायाब होगा। कौन सा ज़्यादा आकर्षक जादू है? हवा में नाचती हुई छड़ी। एक डांसिंग स्टिक होगी जो हवा में अपने आप लहराएगा। मैं पब्लिक में भी आऊँगा और चारों तरफ दिखाऊंगा। 14 कोसी परिक्रमा की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर शुरू होने जा रही 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को ओके कर लिया है। कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगेंगे और इस मेले में शामिल होंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार 14 कोसी परिक्रमा यानी कि 42 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करने पर अगले 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक परिक्रमा है, जिसका आयोजन आज भी अपनी परंपरा के मुताबिक होता रहा है। दरअसल आज परिक्रमा पथ के जनौरा के पास सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने टीम के साथ ड्रोन की निगरानी का रिहर्सल किया और 6 संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि रात 12:48 से शुरू 14 कोसी परिक्रमा होगी। लगभग 42 किलोमीटर की परिधि में परिक्रमा होती है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। लगभग 35 घंटे गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे बंद रहेगा। तो भाई अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति के साथ अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे जहां भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है, वहीं इस कार्य को देखने के लिए लाखों लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में शुरू होने वाले कार्तिक परिक्रमा मेला में भी इस बार लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। जिला प्रशासन का दावा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी सुविधा के इस पूरे परिक्रमा को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए
जनपद के सभी विभागों को अलर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार का कार्तिक परिक्रमा मेला अयोध्या प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर 14 कोसी परिक्रमा लगभग 47 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिस पर कई सेक्टर, कई जोन और सब सेक्टर बनाकर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जिसमें निगरानी हेतु ड्रोन की व्यवस्था की गई है और ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी और फोर्स को अलर्ट करने के दिशा निर्देश माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए हैं। लगभग भीड़ 15 से 20 लाख की संख्या में रहेगी और जिसको ड्रोन को 6 अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और जिनमें ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी। महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की हुई बैठक। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर रीडगंज में देवा ओवरब्रिज के नीचे प्रदीप सिंह और कक्कू फाउंडेशन डायरेक्टर के आवास पर महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की चौथी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में महाराणा प्रताप भवन के निर्माण हेतु प्रगति का विवरण विचार किए गए और जल्दी महाराणा प्रताप भवन निर्माण की बात इस बैठक में की गई। इस बैठक में कवि प्रदीप, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर भगत सिंह संरक्षक, चेयरमैन राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता मुंबई हाईकोर्ट प्रदीप सिंह, कक्कू डायरेक्टर स्वामी प्रकाशाचार्य, राकेश सिंह, प्रभारी कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार राम केर सिंह, विशाल सिंह, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष अमरपाल सिंह, सहयोगी अश्वनी प्रताप सिंह एडवोकेट कार्यकारिणी सदस्य, विवेक सिंह, अनूप सिंह फिल्म डायरेक्टर आदि सम्मानित लोग इस बैठक में सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट बम्बई और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील बिसेन लखनऊ और हम लोग सभी लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हम लोगों का यही संकल्प है कि अयोध्या की पावन भूमि में महाराणा प्रताप जी के यादगार में एक भवन का निर्माण हो, जिसमें निःशुल्क आने जाने वालों के लिए निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था हो और जो कि सारा व्यय है वो ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। और अभी कुछ धन आ गया है खाते में। ट्रस्ट का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ में है, ICICI बैंक लखनऊ में है, कार्यालय के बगल कार्यालय। अंतिम अगले कार्यक्रम के लिए सोशल वेलफेयर फाउंडेशन महाराणा प्रताप जी के नाम पर है। महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन में कोल भीलों की बहुत सेवा किया था। अपने घास की रोटी खाते हुए भी वह आदर्श लेके हम लोग चल रहे हैं और किसी एक का संगठन नहीं है, एक जाति का, सारे समाज का है, हर तरह के लोग इसमें हैं। इसलिए समाज का कल्याण कैसे कैसे हो सकता है, उन बातों पर केंद्रित होकर हम काम कर रहे हैं। वैसे ही करते जाना है, उसकी योजना बनाना, अपने संगठन की योजना और रचना बनाना, संगठन कैसे चलेगा, उसकी शक्ति जो अर्थ शक्ति मूल है कैसे कैसे आएगी, उसके लिए हम लोग कलेक्शन में लगे हैं। और कोई स्वार्थ इसमें किसी का निजी नहीं है, सब सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। रहने की पूरी व्यवस्था होगी, लगभग 1 करोड़ उसका बजट है। मेरे दोस्तों, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि 1 नवंबर 2020 को कोरोना का समय चल रहा था। उसके कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में भी मऊ से लेकर के लखनऊ तक के विशेष लोग हम लोगों के आह्वान पर महाराणा प्रताप भवन के संदर्भ में दिगंबर अखाड़ा में उपस्थित हुए थे और मीटिंग आदरणीय श्री भगत सिंह जी, जो हमारे फाउंडेशन के एकमात्र संरक्षक हैं, आपकी अध्यक्षता में सफल हुई थी। आज किस तरह की बैठक हुई? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि चूँकि 1 नवंबर 2020 को
भवन के संदर्भ में पहली मीटिंग हुई थी दिगंबर अखाड़ा में। आज 1 नवंबर 2022 को 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर यह मीटिंग आवासीय कार्यालय में आहूत थी, लेकिन वो परिक्रमा शुरू होने जा रही है। बैरिकेटिंग की वजह से यह मीटिंग प्रदीप सिंह कक्कू जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके आवास पर रख क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह की चर्चा? बैठक में निर्णय आदरणीय श्री भगत सिंह जी संरक्षक महोदय का मार्गदर्शन मिला और आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में प्रमुख लोगों से सहयोग राशि भवन की जमीन के हेतु मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबू साहब का आशीर्वाद, बाबू साहब का जो समर्पण है, हम लोगों को बड़ी ताकत मिल रही है। और ईश्वर की कृपा रही तो 1 साल के अंदर भवन की जो भी जमीन जो हम लोगों के दिमाग में है, जितने क्षेत्रफल को लेकर के, वह जमीन हम लोग खरीद लेंगे। फाउंडेशन कहीं देखी गई है? जमीन देखी भी जा रही है। अभी धन कलेक्शन का अभियान चल रहा है आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में। अभी हम लोग उस पर लगे और सफलता भी मिल रही है। क्या नाम है? प्रदीप सिंह कवि प्रदीप, कार्यकारिणी में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज और अंतिम रूप में। परिक्रमा को 5 जोन में बांटा गया। 14 कोसी परिक्रमा में लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिड़वा, आईजी एपी सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत शर्मा ने किया। कमिश्नर नवदीप रिड़वा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। ब्रीफिंग कर रहे उच्च अधिकारियों ने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि देर रात 12:48 पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। यह परिक्रमा अयोध्या व फैजाबाद शहर के लगभग 42 किलोमीटर की परिधि में की जाएगी। लाखों की संख्या में 14 कोसी परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद होंगे। परिक्रमार्थियों की सुरक्षा के लिए आरएएफ, पीएससी व सिविल फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से परिक्रमार्थियों की सुरक्षा, साथ ही साथ अराजक तत्वों पर मेला प्रशासन नजर रखेगा। कुल मिलाकर लगभग 35 घंटे से भी अधिक समय तक 14 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर अयोध्या गोरखपुर हाईवे बंद रहेगा। गोरखपुर जाने वाली बाराबंकी से उनका रूट डायवर्जन किया गया है। कुल मिलाकर 14 कोसी परिक्रमा के लिए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हम लोग ने अनुमान रखा है क्योंकि एक फ्लो सिस्टम है आपका, जो 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा है, लोग आते जाते हैं, एक मूवमेंट बना रहता है। तो हम लोग का है कि फ्लो मेंटेन करके रखना है। हमारे मजिस्ट्रेट हैं कि उसको फ्लो को मेंटेन करके रखें, लोग आते रहें, उनको फैसिलिटीज़ भी जो भी चाहिए उसको मिलते रहें। और हमारे नागरिक समुदाय के लोग भी बहुत इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उत्साह के साथ, और वो भी डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं। उसको भी एक समेकित रूप से प्रयास करके आगे बढ़ाना है। और फ्लो को मेंटेन करते हुए लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा में। तो वो तो संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है, और जो भी आएंगे हम लोग प्रयास होगा कि बेहतर तरीके से उनका दर्शन हो। और अयोध्या को लोग ऐसे भी देखना चाह रहे हैं, और राम की पैड़ी हो गया, मंदिर हो गया, निर्माण भी देखते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने टाइम बढ़ाया। आपको पता होगा कि ट्रस्ट ने टाइम बढ़ाया, उसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी कर दी है, पुलिस की व्यवस्था भी कर दी है। तो वो एक बेहतर व्यवस्था के तहत हम लोग आगे कर पड़ेंगे। परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आज यहाँ गांधी सभागार में सभी मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर सीओ और ऊपर के अधिकारी थे। और आज उनकी जॉइंट ब्रीफिंग, संयुक्त ब्रीफिंग की गई और उनको अपनी ड्यूटियाँ समझाई गई हैं कि क्या क्या अपेक्षित है। और पूर्व के वर्षों में जो कोई दुर्घटनाएं हुई, जो कमियां रहीं, वो उनको बताया गया। आपस में उनका परिचय करा दिया गया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी का, और बड़े विस्तार से उनको उनसे अपेक्षा जो है ड्यूटी के दौरान वो बताई गई है। और इससे पहले हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया था 2 दिन पहले, जिसमें जनप्रतिनिधिगण थे और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। उसमें जो कमियां थी रास्ते में वो दूर हो गई। कुछ पे माइनर काम अभी चल रहा है। आज सुबह मैंने देखा एक जगह चल रहा था, लेकिन आज शाम तक सारा काम पूरा हो जाएगा। और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सब सर्वोपरि है। उसके लिए आज ये हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस साहबान को निर्देश दिया गया, पुलिस अधिकारियों को। इसके अलावा उनकी सुविधा और शौचालय, पीने का पानी,
उनका जगह जगह पर शेड्स बनाए हैं जहाँ वो रुक सकते हैं, वो सारी व्यवस्था की गई है। और उम्मीद ये है कि इस बार हमारी जो 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी दोनों बहुत अच्छे ढंग से बीतेंगी। इसके अलावा जो हमारा 7 और 8 को पूर्णिमा का स्नान है वो भी अच्छे ढंग से बीतेगा। और यही आज हम लोगों ने बैठ के आपस में चर्चा की। इसमें संख्या पर्याप्त है, लगभग 25 उसको हमने उसमें क्षेत्रों में बांटा है। इसमें हमारे रेगुलर मजिस्ट्रेट्स भी हैं और अन्य विभागों के अधिकारी भी हमने लिए। देखा जा रहा है कि बालू नहीं पड़े। देखिए, पहले निर्णय प्रशासन ने लिया था कि बालू नहीं डालना, लेकिन आज ये हुआ कि नहीं, बालू भी डाल दी जाए और जितना समय अभी बचा है उसमें जितने स्थानों पर बालू डल सकती है वो डलवाई जा रही है। क्योंकि जो यात्री ज़्यादातर पैदल चलते हैं उनके लिए बालू डलना ज़रूरी है, जिससे पैरों में छाले ना आए, वो डलाया जाए। देखिए, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, एग्जैक्ट तो उसकी गिनती करना मुश्किल है और इतनी सी संख्या रहती है कि कंधे से कंधा मिला के लोग जितना हमारी क्षेत्र है वो चलता है, उसी हिसाब से हमारी तैयारी है।